नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के बहुचर्चित बादशाह हत्याकांड में नया मोड़ आया है। करीब 2.5 साल बाद किशोर न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि हत्या के वक्त आरोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ शामी कुरैशी नाबालिग नहीं बालिग था। हत्या की वारदात के दिन उसकी उम्र 18 साल 24 दिन थी। इस बात की जानकारी मृतक बादशाह उर्फ इमरान के पिता पार्षद नईम खान ने एक पत्रकार वार्ता करके दी। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि पुलिस ने हत्या जैसे गंभीर मामले में गंभीरता से काम नहीं लिया। पुलिस ने नाबालिग के मामले में नियमों के अनुसार काम करने की जगह 7वीं की अंक सूची के आधार पर ही आरोपी शामी कुरैशी को नाबालिग मान लिया। मासूम सा दिखने वाला ये हत्या का आरोपी है शामी कुरैशी उर्फ मोहम्मद अशरफ। तस्वीरों में देखिए, नशे का शौकीन, हथियारों का शौकीन, नशे और हथियारों की सोशल मीडिया पर नुमाइश का शौकीन। अब आप इसकी पैदा होने की तारीखों पर गौर कीजिए, हैरान रह जाएंगे। हॉस्पिटल में जन्म की तारीख 5 जुलाई 2003 है, जबकि अंक सूची में 21 नवंबर 2003 है। आधार कार्ड में 26 जुलाई 2004 है। फेसबुक पर जन्मतिथि 26 जुलाई 2003 है। इसने और इसके पिता ने मिलकर 29 जुलाई 2021 में बादशाह उर्फ इमरान की बंदूक से नृशंस हत्या कर दी थी। वहीं अपने आप को बचाने के लिए इसने थाने में 7वीं की प्राइवेट स्कूल की अंक सूची लगाई, जिसमें इसने अपनी जन्म तारीख 21 नवंबर 2003 बताई। और गोपालगंज पुलिस ने बिना कोई जांच किए, बिना कुछ सोचे विचारे इसे ही सही मान लिया। अगर मृतक के पिता को न पता चलता तो ये मामला सामने नहीं आ पाता। भाईजान, ये जो मामला है जिसमें आप बता रहे हैं कि जो बादशाह हत्याकांड हुआ था और जिसमें जो आरोपी था उसको नाबालिग बताया था जी, तो अब वो पता चला है कि बालिग है, मतलब घटना के समय भी वो बालिग था। ये पूरा क्या मामला है, कैसे पता लगाया आपने और उसने कहाँ गड़बड़ी की थी? देखिए, ऐसा है कि 29/7/2021 को मेरे बेटे इमरान उर्फ बादशाह की हत्या हुई, जिसमें इसरार कुरैशी, उसका पुत्र समी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और एक अन्य आरोपी बबलू कमानी, 5 लोग थे। और 5 का पुलिस ने 2 का नाबालिगी में केस बनाया, 3 नाबालिगी में बनाया केस। मैं अपना रूटीन में जो अदालत ने और पुलिस ने केस बनाया उस पर विश्वास करके चल रहा था। इतने में मेरे पास एक इसरार का रिश्तेदार आया। उसने कहा, भाई ना आपसे बात करना है। तो मैं बोलिए। बोले वो इसरार का बच्चा मेरी बच्ची को बहुत गाली बकता था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15-20 दिन पहले जिस दिन आपके बच्चे की हत्या हुई है, उसके पहले उसका 18वां जन्मदिन घर पर बहुत धूमधाम से मनाया गया था। तो वो बालिग था, आप लोगों को गुमराह करा जा रहा है। मैं हरकत में आया। मैंने गोपालगंज थाने में पूछी कि आपने इसको बालिग कैसे घोषित किया, तो पता चली कि 7वीं कक्षा की कोई मार्कशीट के आधार पर इन्होंने उसे बालिग घोषित किया। तब मैंने इसकी फेसबुक देखी। फेसबुक में जब इसके दोस्तों ने, सैकड़ों लोगों ने, शामी के लोगों ने बधाई दी इसके लिए, घटना दिनांक के पहले 18 साल की। तो मैं तो बिल्कुल एकदम हतप्रभ हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है, पुलिस ने जांच क्यों नहीं करी। फिर मैंने निगम में कुछ आवेदन दिए कि पता करें 15-20 दिन पहले की और 15-20 दिन बाद की कि इसका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए। तब निगम से मुझे उत्तर मिला कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपको नहीं दे सकता, उसके माँ बाप अप्लाई करेंगे तब देंगे। तब मैंने IG, DIG, SP और कलेक्टर साहब के लिए आवेदन दिए और सूचना के अधिकार में भी मैंने आवेदन दिया। लेकिन जब SP महोदय ने गोपालगंज थाने को लिखा कि जाके नगर निगम में इसका प्रमाण पत्र मांगा जाए, इस सूचना के अधिकार में मांगा है, तब गोपालगंज थाने के प्रयास से इसका सर्टिफिकेट मुझे भी मिला सूचना के अधिकार में। तब मैंने अदालत में तो मैं लगातार आवेदन लगा रहा था कि अब ये सिचुएशन है, अब ऐसा पता चला है, अब ये पता चला है कि जी हाँ बालिग है, इसका
हॉस्पिटल में पंजीयन क्रमांक ये है, और हॉस्पिटल का जो पंजीयन क्रमांक रहता है वही निगम में पहुंचता है, तब निगम प्रमाण पत्र बना के देती है। तब मुझे यकीन हो गया था कि ये लड़का बालिग है। लेकिन विपक्षी पार्टी का जो अपने आप को अपचारी वाले घोषित कर रहे थे वकील साहब, वो अदालत को कम से कम 2.5 साल उनने गुमराह करा। आवेदन हमारी कोई भी जो हमने आवेदन प्रस्तुत करे थे उनका ना कोई जवाब दिया, ना कोई उत्तर, माने ऐसा साक्ष्य कोई प्रस्तुत नहीं करा जिससे अदालत संतुष्ट हो कि वो बालिग था। 7वीं कक्षा की मार्कशीट अदालत ने नहीं मानी, और सम्मानीय न्यायालय जो नेहा बंसल जी थी उन्होंने एक न्याय की देवी बन के और फैसला सुनाया, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे की कार्रवाई में एसपी महोदय के पास जाऊँगा, उनसे बोलूँगा कि इनके खिलाफ 420, 467, 468, 471 और 472 की कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि पुलिस 10वीं की मार्कशीट देखती है और पुलिस को खुद कंफर्म करना चाहिए था, पक्का करना चाहिए था कि ये बालिग है या नाबालिग है? तो आपको क्या लगता है कि कहीं गोपालगंज पुलिस की भूमिका संदिग्ध है क्या? नहीं, ऐसा है कि अब जो प्रमाण पत्र माँ बाप ने पेश करे या उनके घर वालों ने पेश करे, अब पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, लेकिन आपके बताने के बाद तो पुलिस को देखना चाहिए था ना? हाँ, देखना था। और मुझे तो ईश्वर पे विश्वास है, ईश्वर ने मुझे न्याय दिया है, और ईश्वर का जो दूसरा रूप थी वो नेहा बंसल जी थी, और मेरे वकील अनिल कोठारी और अशोक तिवारी जी ने बहुत मेहनत की। अच्छा, इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं? मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए एक आवेदन दे रहा हूँ कि संबंधित इनके जिनने भी ये साजिश करी, और पुलिस को और अदालत को दोनों को 2.5 साल तक गुमराह करा, और इसमें जमानत दी उनने बाल न्यायालय से, तो जमानत तो सब कैंसिल हो जाएगी और वो जेल जाएगा। उसको मतलब जिन्होंने गड़बड़ियाँ की उन पर आप कार्रवाई चाहते हो? क्यों नहीं चाहेंगे। और इस मामले में फिर जो पुराना मामला था जिसमें फैसला हो गया था कि एक को सजा हुई थी, मैं और एक बात और हाँ आपको बता दूं कि जो 26/9/2023 को डीजे साहब ने फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ सरकारी वकील राम अवतार तिवारी जी द्वारा भी हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जो स्वीकृत हो चुकी है। मैंने भी अपील करी है, और मुझे विश्वास है। अपील में क्या कहा है? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डीजे साहब ने जो फैसला दिया उसमें हल्की सी कोई त्रुटि जरूर हो गई है, या समझने में कोशिश की गलती हो गई, कि मतलब समझ नहीं पाए कि केस को सही पढ़ नहीं पाए, और जो बबलू कुमानी और उसकी पत्नी नजमा को छोड़ा गया है। तो मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि हाई कोर्ट से उनको सजा होगी। इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज सोनी का कहना है कि आपराधिक मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी की नाबालिगी का प्रश्न है, तो पुलिस के पास इस बात की जांच के पूरे अधिकार और प्रक्रिया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। इमरान का जो हत्याकांड हुआ है, इस मामले में जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसमें जो फैसला आया है और उसमें आरोपी समी कुरैशी की आयु जो पाई गई है वो 18 वर्ष से अधिक माननीय न्यायालय ने पाई है। तो आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि क्या ये जांच जो है ये पुलिस के द्वारा प्रारंभ में नहीं की जा सकती थी या ये लाभ देने की दृष्टि से की गई है, इस संबंध में जो कानूनी स्थिति है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पास वाइड पावर है। सबसे पहले उनको कानून के तहत जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ है, उसकी लाइट में यदि देखें तो ये क्लियर कट पुलिस को देखना चाहिए कि सबसे पहले आरोपी जो है, यदि वो ये प्ली लेकर आता है कि ये मैटर जुवेनाइल से संबंधित है, वो अपचारी बालक है, तो ऐसी स्थिति में उससे सबसे पहले जो लिया जाने वाला दस्तावेज है, यदि उसका किसी हॉस्पिटल में जन्म होता है तो उसके संबंध में बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहिए। यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो प्राइमरी स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि प्राइमरी स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो ऐसी कोई मार्कशीट जो बोर्ड से संबंधित हो, कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं, ऐसे कोई भी दस्तावेज जो हैं वो प्राप्त करने चाहिए। तो इस मामले में जो आपने जो मुझे जो फैक्ट्स बताए हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर मुझे ये लगता है कि यदि आरोपी ने अपनी 7वीं की मार्कशीट दी थी तो पुलिस को ये प्रयास करने चाहिए थे कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, और बाद में जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मिला भी है। तो ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं यदि पुलिस ने प्रारंभ में यदि इस बिंदु पर गहनता से अपना अन्वेषण कर लिया होता तो आरोपी को जो है वो अपचारी बालक होने का लाभ भी नहीं मिलता और महत्वता से जो एक महत्वता से इस मामले में एक महत्वपूर्ण और बिंदु था कि पुलिस को चाहिए था कि जो सामाजिक अधिकारी हैं, जो नए एक्ट में जो संशोधन हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति उसके आचरण से यदि बालिग की तरह व्यवहार में दिखाई देता है तो ऐसे में जो एक प्रावधान है धारा 18 का, उस प्रावधान के तहत जो सामाजिक अधिकारी हैं उनसे इस मामले में जांच कराई जानी चाहिए थी। यदि वो पाते हैं कि नहीं ये मैच्योर है तो फिर इस मामले में जो चार्जशीट है वो सीधे सत्र न्यायालय के सामने पेश की जानी चाहिए थी। तो इस मामले में कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो आरोपी को लाभ देने के लिए या चूक के कारण, दोनों कारण हो सकते हैं, आरोपी के संबंध में प्राथमिक रूप से उसकी आयु का निर्धारण गलत तरीके से कर देती है। वहीं सागर एएसपी लोकेश सिन्हा का कहना है कि मामला पहली बार उनके संज्ञान में आया है, वे इस मामले को गंभीरता से देखेंगे। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।